मुमकिन बारिशों के पेश नजर सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने 28 अगस्त की नई तारीख दे दी। 27 जुलाई को कराची में शेड्यूल NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन में मुलतवी कर दिया गया। अब ज़िमनी इंतखाबात का मार्का 21 अगस्त को होगा। मुतवक्का बारिशों के 22 इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त सिंध हुकूमत की थी। कराची से PTI के मुंतखब नुमाइंदे गुमशुदा हैं। 95% MNAs और MPs कभी अपने हलकों में नहीं गए। शर्जील मेमन की तनकीद, कहा नफरत की सियासत इमरान खान का वतीरा है। अब पंजाब के नंबर 1 डाकू को वजीर आला बनाया जा रहा है। फारूक सत्तार हिमायत के लिए PSP रहनुमाओं के पास जा पहुंचे। कहा भादराबाद वालों ने मेरी वापसी को वेलकम नहीं किया। PSP से अच्छे फैसले की उम्मीद है। मुस्तफा कमाल कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन में किसी से कोई इत्तेहाद नहीं है। फारूक सत्तार की बात पर गौर के बाद जवाब देंगे। आसिफ जरदारी MPs को 50 करोड़ में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। शरीफ माफिया भी अवामी मैंडेट चोरी करने में लगा हुआ है। चेयरमैन PTI इमरान खान का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया, जो नुकसान हो रहा है क्या इन्हें इसका इदराक नहीं? क्या जमहूरियत और कौम के अखलाक की तबाही पर सो मोटो नहीं बनता? न्यूट्रल्स को समझ क्यों नहीं आ रही कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क तबाह कर रही है? इमरान खान को आसिफ जरदारी फोबिया हो गया है। आसिफ जरदारी ने बहुत जेल काट ली, अब इमरान खान की बारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इदारे उनके कहने पर चलें तो सब अच्छा है। ये भी कहा इमरान खान इलेक्शन कमीशन से NRO मांग रहे हैं। MPs को 40 करोड़ रुपए में जो है वो खरीदा जा रहा है। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डिटेल्ड इंक्वायरी करे और इनके ऊपर इलेक्शंस में खरीदो फरोख्त के इल्जाम में मुकदमा चलाया जाए। PTI के MPs को 50 करोड़ तक की ऑफर की जा रही है। हमारा एक MPA 40 करोड़ लेकर तुर्की जा चुका है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का दावा। कहा लाहौर में सिंध हाउस की तरह मंडी लगी हुई है। आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने आपके एक MPA को 40 करोड़ रुपए ऑफर किया। ये चौधरी मसूद जो PTI के लियाकतपुर से MPA हैं, ये उनका इस्तीफा है। फवाद चौधरी साहब रोना बंद कर दें। PTI के किसी MPA को कोई ऑफर नहीं की। वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहते हैं फवाद चौधरी ने अभी से रोना शुरू कर दिया। मुझे कहा कि आप जो है और कुछ न करें, उम्रे पर चले जाएं और नून लीग को वोट न दें, तुम्हारी इस तरीके से बरतरी हो जाएगी। जो मेरे अजीज हैं जिनके साथ मेरा हर रोज का वास्ता है, उनको कहा गया कि 2 करोड़ आप ले लें, 10 करोड़ मौलाना को दे दें और हमारी बात करवा दें। वफादारी तब्दील करने के लिए 10 करोड़ की ऑफर हुई। मुस्लिम लीग नून के MPA लियास चन्योटी की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान भी राब्ता किया गया था। मैं तो किसी भी सूरत ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आप ये पैसों के ऊपर ले दे करके कोई ऐसा इलेक्शन जीतें या हारें। ये तो नॉनसेंस है। अगर इस तरह के इलेक्शन होने हैं तो क्या सीखा है हमने जमहूरियत से या सियासत से? तो मैं तो इसको नहीं मानता। इलेक्शन इसी तरह होने हैं तो फिर जमहूरियत का क्या फायदा? सियासत को साफ होना चाहिए। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। हसन मुर्तजा ने कहा खान साहब कौम को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं। पंजाब के अवाम ने अपना फैसला दे दिया है और वाज़े अक्सरियत से मैंडेट दिया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। हमारे पास इस वक्त 188 मेंबरान मौजूद हैं। जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है वो अफसोसनाक बयान है। उनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए था कि 5 लोग गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे? कौन गायब करेगा? राना सना का 5 अरकान गायब करने का बयान अफसोसनाक है। सरकार ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा परवेज इलाही, काफ लीग और PTI के मुश्तरका उम्मीदवार हैं।
रुपए की बेकदरी और अमरीकी डॉलर की ऊंची परवाज जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.92 महंगा, 224 रुपए 91 पैसे पर जा पहुंचा। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पिछले 2 दिन में जो रुपया हुआ है उसके अंदर यहाँ पर सियासी सूरत हाल की बड़ा हाथ था। माशी ऐसी कोई सूरत हाल में मेरे उसमें नहीं नजर में आती कि जिसकी वजह से रुपए को इस तरह की मार लगनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि सियासी जो हलचल है उसकी ज्यादा वजह है। सियासी हलचल की वजह से रुपए की कदर में कमी आई। रुपए की कीमत गिरने से मईशत का ताल्लुक नहीं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू, कहा चंद दिन में रुपए की कीमत में इस्तेहकाम आ जाएगा। रोजमर्रा की चीजों पे जो इस वक्त महंगाई है वो 33% है, वो बढ़ेगी। और इस जो रुपये की ये जो नीचे डिप्रिसिएशन हुई है इससे और बढ़ेगी। महंगाई का तूफान बदतमीजी आएगा। ट्रेड ना होने की वजह से डॉलर की कदर बढ़ी। मिफ्ता इस्माइल, चूरन बेचना बंद करें, अवाम तंग आ चुके। शौकत तरीन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में महंगाई का तूफान आने वाला है, हुकूमत फौरी आम इंतखाबात का ऐलान करे। हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बचाने के लिए कुर्बानी दी, इसकी कीमत ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त की सूरत में अदा की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू, कहा वक्त से पहले इंतखाबात नहीं होंगे, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बस चलाने का फैसला। पेशावर से जलालाबाद और कोयटा से कंधार तक बस सर्विस चलेगी। आगाज अगले माह से होगा। आरजी ट्रैवल डॉक्यूमेंट निजाम फाल करने पर इत्तफाक। अटक में दरियाए सिंध में 4 लड़कियां डूब गईं, 2 बहनों समेत 3 की लाशें निकाल लीं। एक लड़की को मकामी लोगों ने बचा लिया। लाहौर की निश्तर कॉलोनी में 3 बच्चे जोहड़ में डूबकर जान बहक, उम्र 4 से 11 साल के दरमियान थी। शिकारपुर में गैस्ट्रो से मजीद 4 बच्चे जान बहक, 35 बच्चे अस्पताल में जेर इलाज। इलाके में महकमा सेहत की टीमें ताहाल नहीं पहुंच सकी। मुल्क में मजदूर की कम अज कम उजरत 25,000, लेकिन ताहाल इस कानून पर अमल दरामद नहीं हुआ। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक 1.5 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड हैं। 83,000 इदारों में उजरत के कानून पर अमल नहीं हो रहा। यूरोप में गर्मी ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। स्पेन और पुर्तगाल में हीट वेव से हलाक अफराद की तादाद 1700 से तजावुज कर गई। बरतानिया में हीट वेव से 13 अमवात हुई। पहली बार दर्जा हरारत 40 डिग्री से बढ़ गया।